I'm so glad to be here today with you. आज आपके साथ आकर मैं बहुत ही खुश हूँ। Can you hear me? क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? Yes. Praise God. Everybody, I'd like you to put your hand on your heart. मैं चाहता हूँ कि सब अपना हाथ अपने दिल पर रखें And we're going to pray a simple prayer together. और आइए मिलकर ये एक सादा सी दुआ मांगते हैं। Please repeat after me as I pray it. मेरे पीछे पीछे आपने कहना है, Lord Jesus, खुदावन यीशु, speak to my heart. मेरे दिल से कलाम कर। Thank you, Jesus. खुदावन तेरा शुक्र हो। In your name. खुदावन यीशु के नाम में आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Well, I love the Pakistani peoples. पाकिस्तान के लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। I love your food. आपके खाने मुझे बहुत पसंद है। I think it's just lovely. We had some beef biryani yesterday. हाँ, कल हमने बीफ बिरयानी खाई, वो बहुत ही मजे की थी। Delicious. बहुत ही जायकेदार। Food is one of my love languages. और मैं आपको बताऊं कि जो खाने हैं ये मोहब्बत की जुबान है। So when I taste good food, I feel loved. और जब मैं अच्छे खाने को टेस्ट करता हूँ, जब मैं उसका जायका लेता हूँ, तो मुझे मोहब्बत का जो है वो अंदाजा होता है। Hallelujah. And Jesus has good food for you today. और आज आपके लिए यीशु ने भी एक बड़ी जबरदस्त खुराक का इंतजाम किया We're है। talking spiritual food. और जो कि रूहानी खुराक है। It will be for many of you very meaty. हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत मीठी होगी। For others of you, it will taste a little bit more like milk. और कुछ के लिए बिल्कुल दूध की मानीद होगी। But that's okay because we're all at a very different levels and different places in our walk with the Lord. क्योंकि हमारी उम्र के दर्जे अलग-अलग हैं रूहानी But एतबार God से, is going to feed इसलिए जो भी everyone जायका today. आप लेंगे वो आपके लिए मुफीद होगा। Hallelujah. हालेलुया। Wow, Shandai. Hey, do you know what? क्या आप लोग जानते हैं? Have you do you know what a slave is? आप जानते हैं कि एक जो शख्स जिसे हम नौकर कहते हैं या जिसे कैदी कहते हैं वो क्या है? You know what? The Bible says that there are two types of slaves in this world. हाँ, जो नौकर हैं, जो मनी पुराने नाम आपको पता है ना कि वो सारे लोगों को जो है वो खरीद लिया जाता था ताकि वो जो है वो नौकर हो और वो जो है वो गुलाम हो। दो तरह के गुलामों का कलाम मुक़द्दस में जिक्र है। Yeah, and whether we are followers of Jesus or we are living as atheists. हो सकता है कि हम खुदा के मानने वाले हो या फिर हम वो उनमें शामिल हो जो किसी खुदा को नहीं मानते। We are created as service people. हम वो लोग हैं जिन्हें कुछ करने के लिए बनाया गया है। We weren't created as being a God. हमें बनाया गया है ताकि हम खुदा की खूबियां जाहिर करें। You'll hear lots of opinions in the world of what people believe. और बहुत सारी दुनिया के जो है वो मज़ाहिब हैं और उनके अलग अलग जो है वो ईमान है। You know, some in Thailand they say I'm a Buddhist. और थाईलैंड के जो लोग हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो बुद्ध मत के मानने वाले In हैं। China they may say I'm an atheist. और जो चाइना के जो लोग हैं वो एथियस्ट हैं, यानी कि वो खुदा को नहीं मानते। And many places in the world they say I believe in myself. और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, इंसान खुद ही सब कुछ है। And many countries will proclaim our country is a free country. और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद है इसलिए हम भी आज़ाद हैं। But all people are still slaves. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तमाम के तमाम लोग जो है वो अभी भी गुलामी में हैं। We were born into this world. हम इस दुनिया में पैदा हुए। You know there's a scripture that says कलाम मुक़द्दस का एक हवाला है, I am crucified with Christ. लिखा है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। Nevertheless I live. और जब तक मैं जीता हूँ, Yet not I, मैं नहीं हूँ, but Christ who lives in me. अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। Hallelujah. हालेलुया। Are you crucified with Christ today? क्या आप हैं जो आप यीशु के साथ मसीहा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं? Are you following Jesus today? क्या आप में से कितने लोग हैं जो यीशु की पैरवी में चल रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Did you know that when you follow Jesus, we are crucified with Christ? आप जानते हैं कि जब हम यीशु की पैरवी में चलते हैं इसका मतलब है कि हम यीशु के साथ मसलूब हुए हैं। And yet this scripture says, and yet I live.
और उसके बावजूद भी चूंकि हम जो है वो यीशु के साथ मसलूब हुए हैं, तो भी हम जिंदा हैं। Yet not I, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं नहीं, but Christ who lives in me. मैं जिंदा हूं लेकिन मुझ में मैं नहीं है, मुझ में मेरा मसीहा जिंदा है। Hallelujah. हालेलुया। When Jesus was crucified on the cross, he was crucified as you. जब यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हो रहा था, तो वो नहीं था, वो असल में आपके लिए और मेरे लिए था। I want you to, let's repeat everyone. I want you to say your name, and then I was crucified with Christ. अब आपने ये करना है, पहले आपने अपना नाम लेना है और फिर कहना है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। I'll say, Tim, I was crucified with Christ. जैसे भाई कह रहे हैं, मैं भी ये कहने लगा हूँ, स्टीफन मसीह में मसलूब हुआ है। आपने अपना नाम लेकर कहना है। 1 2 3 स्टार्ट। Hallelujah. हालेलुया। Does that seem scary to you? ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें डर लग रहा हो। Does that feel a little scary? आप में से कितने हैं जिनको ये बात सुन के कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, थोड़ा सा डर लग रहा है? कोई है जिसे डर लग रहा है? नहीं। We don't remember the crucifixion in ourselves. हम अपने आप में जानते तो हैं, लेकिन हम इस बात को याद नहीं रखते। Because Christ took that crucifixion on himself. देखिए, उसकी वजह यह है कि वो मसलूबियत जो है, जो यीशु ने ली, उससे खुद बर्दाश्त किया, setting us free. और उस सबब से मैं और आप आजाद हो गए हैं। हालेलुया। Now we are free people. इसलिए अब हम आजाद लोग हैं। If you're a believer in Jesus, say, I am free. अगर आप यीशु मसीह के मानने वाले हैं तो कहिए, मैं आजाद हूं। Hallelujah. हालेलुया। A lot of Christians even have a problem. बहुत सारे मसीही हैं, ईमानदार हैं, तो भी मुश्किलात हैं। They might say, Pastor, I don't have enough money. हो सकता है कोई आके कहे, पादरी साहब मेरे को पैसे की बड़ी कमी है, I'm facing this situation. मेरे साथ ये मसला है, My friend is sick. मेरा दोस्त बीमार है, My boss doesn't like me. और मेरा हो सकता है कि कोई कहे कि जहां मैं काम करता हूं वहां का मालिक मुझे पसंद नहीं करता। The weather is hot. और हो सकता है कोई कह रहा हो कि आज गर्मी बहुत है। I don't like my neighbor. और कोई हो सकता है कहता हूं मैनू अपने पड़ोसी पसंद नहीं ने। I don't feel free. और कोई ये कह सकता है मुझे आजादी महसूस नहीं होती। There's one part of this sentence that is repeated, that we hear repeated. और यहाँ पर इसमें से बहुत सारी बातें हैं जो उसमें जब आपने सुनी है तो आप हो सकता है आप कहते हो कि ये वाली बात तो मेरे लिए है। And that is I, me. और वो बात ये है कि मैं। Yeah. So what's wrong with this problem? If we hear from this verse, I am crucified with Christ. जो बात है वो ये है कि अगर हम मैं को ही लें तो उस मैं में जो सबसे अच्छी मैं है वो ये कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। Nevertheless I live. और जब तक आप कहेंगे कि जब तक मैं जीता हूं, yet not I. ये नहीं कहना कि I, the old me, does not live anymore. और फिर हमने ये कहना है कि वो मैं नहीं रहा बल्कि मसीह मुझमें जिंदा है। जैसे हम जो अपनी एक बात करते हैं कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो क्या हुआ, वो नहीं हो गई। The old me is dead on the cross. मेरा पुराना वजूद जो है वो मसीह की सलीब पर खत्म हो चुका, with Christ. यीशु के साथ खत्म हो चुका। Hallelujah. हालेलुया। I, me, this, that is dead. हमारी जिंदगी के जो मसले हैं वो सिर्फ हमारी मैं के साथ हैं। मुझे ये है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सारी बातें हमें मुश्किलों में फंसाती हैं। In Chinese they have a saying, a dead pig cannot be hurt by hot water. मैं आपको बताता हूँ, एक चाइना की एक मिसाल है और वो ये कहते हैं कि एक जो मरा हुआ सूअर है, अगर उस पर गर्म पानी भी डाला जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। Does anyone know why a dead pig does not get hurt when they pour boiling water on it? आप कोई मुझे बता सकता है कि किसी मुर्दा चीज के ऊपर जब गर्म पानी डाला जाए तो उसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? Because it's dead. क्योंकि वो खत्म है, उसका कोई वजूद नहीं है, वो मर चुका है।
someone who's dead does not feel, does not perceive, does not live the old life. जो मर चुका है उसे किसी हकीकत से वाकिफ नहीं है, वो महसूस नहीं कर सकता, वो सांसें नहीं ले रहा. God wants to set you in a deeper level of freedom today. आज खुदा आपको एक नए अंदाज के साथ आजाद करना चाहता है. जोरदार तालियां बजाइए इस बात Yeah. के लिए. In Romans 6, it talks. Paul is talking about living our life for ourselves, what that looks like. रोमियो की किताब के 6 बाब में पौलुस रसूल ने एक बयान दिया और वहां वो इस तरह से मुखातिब और कहते हैं कि हम अपने लिए जी रहे हैं. To live our lives for ourselves is not freedom. और अगर हम अपने लिए जी रहे हैं तो हम आजाद नहीं हैं. To live our lives for ourselves is a tyranny. और अगर हम अपने लिए जीते हैं तो फिर ये एक बड़ी अजीब सी बात है. If we are followers of Jesus and we are living for ourselves, we are not free. अगर हम जी रहे हैं और हम अपनी जिंदगी यीशु के लिए जी रहे हैं तो हम आजाद नहीं हैं. Why? Because I is dead. क्योंकि उसमें से मैं जो है वो मर चुका है. But wait a sec, you don't understand, Pastor. पादी साहब, आपको ये बात समझ में नहीं आई? Okay, I get it. मुझे समझ में आ रही है, मैं समझाता हूँ. There's so many areas of our lives हमारी जिंदगी के बहुत सारे हिस्से हैं that the Lord wants to take over. और जिनमें खुदा चाहता है कि इख्तियार उसका हो. We are part of a kingdom of God that is expanding and taking over the खुदा earth. की जो बादशाही है वो वुसअत में है, वो बढ़ रही है और हम उसकी बादशाही का हिस्सा है. The kingdom of God is at hand. और जो खुदा की बादशाही है वो समझे कि हाथ बिल्कुल सिरे पर है. The kingdom of God is breaking out in this world. और खुदा की जो खिदमत है वो ऐसे बढ़ रही है, खुदा की जो बादशाही है वो इस दुनिया में बढ़ रही है. The kingdom of God is here. और खुदा की बादशाही आज यहाँ भी है. हालेलुया. Hallelujah. Okay. Anyone have pain in their body? आप में से कोई है Does जिसके anyone have जिसके बदन में किसी भी किस्म का कोई भी दर्द हो? in your body? If you have pain in your body, raise your hand. अगर आपके बदन में किसी भी हिस्से में कोई भी दर्द है तो जरा से अपना हाथ उठाकर If you have दिखाइए. pain in your body, just raise your hand. अपना हाथ दिखाइए. Okay. If you have pain in your body, I'd like you to stand up. और अगर आपके बदन में किसी भी हिस्से में दर्द है और आपने हाथ उठाया था तो आप खड़े हो जाएं. Just stay where you are, but if you can, जहां पर आप stand हैं up. वहीं रहें, लेकिन जरा खड़े हो जाएं, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं. All right, those of you who somebody has stood up around you, and the rest of us, I want us to extend our hands towards a person near you that has pain in their अभी body. हम देखेंगे कि खुदा की बादशाही कैसे यहाँ पर है. ये जो खड़े हुए हैं ये दर्द में मुब्तला हैं और हम जो नीचे बैठे हुए हैं सब अपना सीधा हाथ इनकी तरफ बढ़ाएं और इनके लिए दुआ करना All शुरू of you करें. that are sitting, put your hands towards a person near you. जो आपके करीब है उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएं. ये जो नीचे बैठे हुए हैं, And जो करीब जो खड़े हो गए, imagine their pain. और तसव्वुर करें और महसूस करें कि उनके बदन में दर्द है. And let's just repeat after me. और मेरे पीछे ये कहिए, Pain, leave now. ऐ दर्द छोड़ के जा इसके बदन को अभी. और Say it like you mean it. Pain, leave now. और बिल्कुल ऐसे कहें जैसे आपने इख्तियार के साथ करो, दर्द छोड़ के जा इस बदन को In Jesus' name. यीशु के नाम में. Thank you, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र हो. Now, if you're standing, check your pain. Can you feel the अगर pain? आप खड़े हुए थे और आपने कहा था कि आपके बदन में दर्द है, जरा देखिए क्या वो दर्द अभी भी है. Check the pain. Has the pain reduced? क्या वो दर्द कम हुआ या खत्म हुआ? Has the pain reduced 80%? अगर बिल्कुल खत्म हुआ है तो भी बताएं, अगर थोड़ा बहुत खत्म हुआ है तो भी बताएं. If the pain is reduced 80% or more, raise your hand. 80%. Hallelujah. If the pain is 80% or more, raise your hand. अगर काफी ज्यादा दर्द खत्म हो गया है Okay. तो ऐसे अपना हाथ हिलाएं ऊपर. Hallelujah. Look at हालेलुया. these people raising their hands. Jesus has healed them. ये देखें, यीशु यहाँ पर है, उसकी बादशाही यहाँ पर है, Alright. इसलिए लोगों को Thank शिफा you, मिली Jesus. है. If you, hallelujah. हालेलुया. Those of you who are healed 100%, I want you to sit down.
आप में से वो लोग जो ये कह रहे हैं, जरा सुन लें, वो लोग जो ये कह रहे हैं कि दर्द मुकम्मल खत्म हो गया if the है pain और is बिल्कुल gone, दर्द नहीं हो रहा, आप बैठ जाएं, Sit down, sit down. आप बैठ जाएं, जिनके दर्द Hallelujah. बिल्कुल Thank you, खत्म हो Jesus. गया है वो बैठ जाएं। Thank you, Jesus. Those of you who are around people that are still standing, I want you to extend your hand again to them. अभी भी हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं और उनके आगे पीछे कुछ लोग हैं, मैं let- चाहता हूं कि वो एक दफा फिर सब And अपना हाथ and बढ़ाएं let's repeat after me. Say, और मेरे पीछे ये thank you, कहिए, Jesus. खुदावन तेरा शुक्र हो, Thank you for healing so much. खुदावन तेरा शुक्र हो कि इतने लोगों को तूने शिफा दी। The rest of the pain leaves in Jesus' name. ये जो लोग अभी भी दर्द में हैं, खुदावन इनको भी शिफा दे यीशु के नाम In में। Jesus' name, the pain leaves. यीशु के नाम में दर्द बदन को छोड़कर जा। Thank you, Jesus, for what you've done. खुदावन तेरा शुक्र करते हैं जो कुछ तू कर रहा है। We receive your gift. खुदावन तेरी इस नेमत को हम कबूल करते हैं। Thank you, Jesus. खुदावन तेरा शुक्र। Hallelujah. Hallelujah. All right, all can sit down, please. Thank you. बैठ जाइए भाई, जो अभी खड़े हुए हैं Hallelujah. वो भी बैठ जाए। हमारा ईमान है कि खुदा ने आपको शिफा दी Isn't है। God good? क्या खुदा भला नहीं है? The kingdom of heaven is at hand. और जो खुदा की बादशाही है वो बिल्कुल नजदीक आ गई है। When you prayed for the sick people around you, it was not this guy, it was you guys. You extended your hands and said, be healed in Jesus' और name. आप देखें खुदा की बादशाही इस कदर करीब आ गई है और खुदा ने आप ईमानदारों को इतनी कुदरत दी है, जो शिफा का काम हुआ वो इस भाई कह रही है कि इस अंग्रेज के सबब से नहीं हुआ, वो आपके सबब से हुआ है, क्योंकि शिफा देना यीशु का काम है। Yeah. Hallelujah. Jesus has given us everything we need for life and godliness in this world. और खुदावन ने हमें हर वो चीज दे रखी है जो इस दुनिया में रहते हुए जिसकी हमें बदनी तौर पर और रूहानी तौर पर जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। I am crucified with Christ. मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, Nevertheless, I live. अब मैं जिंदा ना रहा, Yet not I, मैं जिंदा ना रहा, but Christ who lives in me. बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। Christ, everyone repeat, Christ lives in me. फिर से सब मेरे पीछे कहिए, मसीह मुझ में जिंदा है My day is getting better and better. और मेरा हर रोज अच्छा से अच्छा हो रहा है, Christ lives in me. क्योंकि यीशु मुझ में है। Hallelujah. हालेलुया। Do you remember in Genesis there were two trees in the garden? आपको याद होगा पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि वहां दो दरख्तों का जिक्र है। Do you remember the names of the trees? क्या किसी को उन दरख्तों के नाम याद है? The tree of the knowledge of good and evil, और वहां पर जो है वो एक जो दरख्त है वो नेको बद की पहचान का दरख्त है, and the tree of life. और दूसरा जो है वो हयात का दरख्त है। God gave Adam and Eve a command. और खुदावन ने आदम और हवा से को एक हुक्म दिया, The command was not to eat from one tree. और उसने कहा कि इनमें से एक दरख्त का फल नहीं खाएंगे वो। That tree was the knowledge of good and evil. और उसमें कहा गया है, कलाम में हम पढ़ते हैं कि नेको बद की पहचान का जो दरख्त का फल है, खुदावन ने कहा कि इसे ना लेना। But as we know, they ate from that tree, और फिर हम जानते हैं कि उन्होंने उसमें से लिया, and now we have sin in this world. और फिर जब उन्होंने उस नेको बद के दरख्त के फल को खाया, Interesting that it says the knowledge of good and evil. और ये तो बहुत अच्छा है कि अक्ल आएगी, लेकिन हुआ ये कि खुदा की नाफरमानी हुई और गुनाह इस दुनिया में आया। I. फिर वहां पर ये शुरू हुआ, मैं। Well, the Bible says God will heal you. और बाइबल को तो ये कहती है कि खुदा हमारा शाफी है। But I think, लेकिन मुझे ये लगता है, I have an opinion, और मेरा ये मेरी जाती राय है, but the Bible says God heals. बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा शिफा देता है। We have to take our opinions into the truth of what God says in His Word. और इस दुनिया में रहते हुए जो हकीकत है उससे हमें वाकिफ होना जरूरी है। We're taking our thoughts captive in obedience to Christ. और जो हमारी सोच है जरूरी है कि वो यीशु के ताबे रहे। Yeah. So as followers of Jesus, our lives belong to Him. और चूंकि हम मसीह ईमानदार हैं और हम कीमत से खरीदे गए हैं, इसलिए हम अपने नहीं हैं, हम खुदा के हैं।
We are slaves. और चूंकि हम खरीदे गए हैं तो इसलिए हम जो है वो गुलाम हैं। But we are now slaves with freedom. और लेकिन हम वो वाले गुलाम हैं जो आजाद हैं, With freedom to choose good things. और हम आजाद हैं कि हम जो है वो अच्छी चीजों को का चुनाव करें। And my heart is for us all to know how good our God is. मेरा दिल ये जानता है कि हमारा खुदा कितना अच्छा खुदा है, Our God who heals, who saves, who sets free. जो आजाद करता है, जो बचाता है, जो निजात देता है, जो शिफा देता है, He brings us into greater freedom. और वो हमें उस आजादी के करीब लाया है जो अब्दी आजादी है। The more that we let the life of Christ live in me, जितना ज्यादा हम खुदा को मौका देंगे कि मसीह की जिंदगी मुझ में हो, the resurrected life of Jesus living through me, और वो वाली यीशु की वो वाली जिंदगी जो वो वाली कुदरत वाली जिंदगी जो कब्र में से भी निकाल लेती है, we live in more of the freedom He called us to. और जब वो जिंदगी हम अपने आप में महसूस करते हैं तो हम ज्यादा खुद को आजाद महसूस करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Say, Christ lives in me. फिर से कहिए, मसीह मुझ में है। Hallelujah. हालेलुया। You know, I believe Jesus is the tree of life. और मेरा ये ईमान है कि यीशु जिंदगी का दरख्त है, You know, He's the life-giving person in the क्योंकि beginning वो of it. जिंदगी देने वाला है। And I believe that that points to Him as the life giver. और इसका मतलब ये हुआ कि वो जिंदगी देने वाला है। And now as Christians we have freedom to eat of the fruit of life. और चूंकि हम मसीही हैं, हम ईमानदार हैं, इसलिए अब हम आजाद हैं कि हम हयात के दरख्त में से मुफ्त खाएं। Let's be willing to eat of Jesus today. और इसीलिए जब हम शायरबानी लेते हैं तो हम यीशु मसीह के बदन को लेते हैं, To consume the truth of life that He gives us. और चूंकि उसमें उसका जो फल है वो जिंदगी का फल है, वो जो हम उसे लेते हैं तो हमें जिंदगी आती है और हम आजाद होते हैं। And as we partake in eating of His flesh and His blood, और चूंकि हम उसके खून और गोश्त में शरीक होते हैं, we will allow more of the life of Him to और live फिर through बाइबल us. मुकद्दस में हम जब लेते हैं तो फिर ये भी बताया जाता है कि हम में जिंदगी आती है उसके लेने के सबब से। Who's willing to go a step deeper today with Jesus? और आप में से कितने लोग हैं, ये एक सवाल है और आपने इसका हाथ उठाकर जवाब देना है, आप में से कितने लोग हैं जो यीशु मसीह में और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं? Who's willing to have more of Jesus live His life through you today? आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ना हो, वो मसीहा की जिंदगी हो जाए? Yay! Who's willing to allow the life of Christ to God to give you a fresh touch of His life today? आप में से कितने लोग आज ये चाहते हैं कि यीशु जो आपके अंदर से जिंदगी बसर करना चाहता है वो आपके अंदर से जिंदगी को जारी करे? And say, Jesus, I want more of you, more of your life to live through me today. आप मेरे पीछे ये कहिए, खुदावन यीशु, मैं चाहता हूं कि तू मुझ में रहे, जिंदा रहे और मेरे वसीला से If that's you, जाहिर हो। if that's you today, I'd like you to stand. If you pray that, you want more of Jesus, stand up. अगर आपने ये दुआ की और आप चाहते हैं कि यीशु Stand up, और look at ज्यादा आप में हो, तो मैं चाहता हूं कि अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। Yeah, let's stand up. Say, yes, Jesus. As we Praise. saw today, Jesus, He has set us free. आज जो बात हमने सीखी है, दोबारा से जो हमें ताज़ा की है बात, वो ये कि यीशु ने हमें आज़ाद किया है। His kingdom is with us. और दूसरी बात ये थी कि उसकी बादशाही हमारे दरमियान है, He even heals our bodies. और वो हमारे बदनों को शिफा देना जानता है। और आप में से बहुत सारे लोग जो इसलिए खड़े हुए हैं कि उनके पास और कोई मंसूबा नहीं है और कुछ नहीं वो कर सकते, वो बेयार और मददगार हैं, उन्हें यीशु की जरूरत है। Being slaves to sin or being slaves to a good master, बात को Jesus. समझ लीजिए, या तो हम गुनाह के गुलाम होंगे या यीशु के गुलाम होंगे, फैसला आपने करना है। So just open your hands to Jesus to receive. आइए अपने हाथ आसमान की तरफ ऐसे खोलकर बुलंद कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। Lord Jesus, thank you for these precious people. खुदावन यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं इन तमाम कीमती जानों के Say, लिए। Jesus, I receive more of you today. मेरे पीछे कहिए, खुदावन यीशु, मैं तुझे कबूल करता हूँ। Let your life live through me today. खुदावन तू मुझ में जिंदा रहे।
I'm willing to follow you, Jesus. मैं तेरी पैरवी में चलूं। You're my Lord. Lead me. खुदावन तू मेरा खुदावन है, मुझे शिफा दे। I trust you, Jesus. मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। Hallelujah. Is there anybody here who has not yet received Christ in their life? सुनिए जरा, आमीन, सुनिए जरा, If everyone else, हाथ नीचे करें और एक बात सुनें। everyone put your hands down. If there's anybody here for the first time in your life, you आप want में to से receive वो, Jesus. आप में से कोई ऐसा है जिसने आज ये फैसला किया है पहली दफा कि वो अपनी जिंदगी यीशु को देगा। If it's you, raise your hand. अगर वो आप हैं तो अपना हाथ उठा लीजिए। If this is your first time to receive Christ, क्या पहली दफा आप अपनी जिंदगी यीशु को दे रहे हैं? hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. See your hands. All right, we'll close our eyes and say, अपनी आंखें बंद करें। ये तमाम लोग जिन्होंने हाथ उठाए थे, जो अपनी जिंदगियां यीशु को दे रहे हैं, अब अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। Dear Jesus, प्यारे यीशु, I know I'm a sinner, मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं and I know that you are my Savior. और मैं जानता हूं कि तू ही मेरा निजात दहिंदा है। Lord Jesus, please come into my life खुदावन यीशु मेरी जिंदगी में आ, and set me free from sin. मुझे गुनाह से आजाद कर दे। Thank you, Jesus, खुदावन तेरा शुक्र हो that you have saved me कि तूने मुझे बचा लिया है and washed me in your blood. और तूने अपने लहू से मुझे साफ कर दिया है। In Jesus' name, यीशु के नाम में I am yours. मैं तेरा हूं। Amen. आमीन। Hallelujah. 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 आइए ये जिंदगियां जो आज यीशु के पास गई हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे।